किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। ध्यान की महिमा भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी। उन्होंने कहा कि ध्यान से मन की अशांति समाप्त होती है और व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में जाकर सच्चाई का बोध कर सकता है। ध्यान के माध्यम से ही बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था और यही कारण है कि ध्यान को उनके उपदेशों का मूल आधार माना जाता है। मानसिक शांति, ध्यान से मन की अशांति और तनाव कम होते हैं। व्यक्ति का ध्यान वर्तमान पर रहता है, जिससे उसे मानसिक शांति मिलती है। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को समझने लगता है। वह अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का साक्षी बनता है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सकारात्मकता, ध्यान से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। स्वास्थ्य लाभ, ध्यान से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इससे तनाव कम होता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। भगवान बुद्ध के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ध्यान और आत्मनियंत्रण से हम अपने जीवन को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जा सकते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां हर व्यक्ति तनाव, चिंता और अशांति से जूझ रहा है, बुद्ध के ध्यान और उनके अनमोल वचन हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। ध्यान द्वारा मानसिक शांति, बुद्ध की ध्यान विधि विपश्यना हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांति और संतुलन में ला सकते हैं। यह विधि हमें अपने भीतर के द्वंद्वों को समाप्त करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। जीवन में संतुलन, बुद्ध का मध्य मार्ग हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक त्याग। संतुलित जीवन ही सच्चे सुख और आत्मज्ञान की कुंजी है। दुख से मुक्ति का मार्ग, बुद्ध के 4 आर्य सत्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में दुख अटल है, लेकिन इसका अंत भी संभव है। जब हम अपने मन की इच्छाओं को समझते और नियंत्रित करते हैं, तभी हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। अहिंसा और करुणा का मार्ग, बुद्ध का जीवन करुणा, प्रेम और अहिंसा का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कि अगर हम अपने भीतर की क्रोध और घृणा को समाप्त कर दें, तो हम सच्ची शांति और प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान का महत्व, बुद्ध के जीवन से हमें ध्यान के महत्व का ज्ञान होता है। ध्यान न केवल आत्मज्ञान का मार्ग है, बल्कि यह हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी उपहार देता है। भगवान बुद्ध ने हमेशा अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उनका कहना था, आप अपने क्रोध को समाप्त कर सकते हैं केवल प्रेम और करुणा के द्वारा। उन्होंने सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखने की शिक्षा दी। उनके अनुसार केवल वही व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है जो दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम भाव रखता है। स्वयं पर नियंत्रण, बुद्ध के अनुसार स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्धों में विजय प्राप्त करने से अधिक महान है। उन्होंने आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान पर बहुत जोर दिया। जब तक हम अपने मन, इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण नहीं पाते, तब तक हम सच्ची शांति और सुख नहीं प्राप्त कर सकते। विचार की आदतें वे मानसिक चुंबक हैं जो आप तक विशिष्ट वस्तुओं, व्यक्तियों तथा परिस्थितियों को आकर्षित करती हैं। किसी बुरी आदत को कमजोर करने के लिए उस प्रत्येक कारक से दूर रहे जो उसका कारण हो या उसे उत्तेजित करता हो, लेकिन उससे बचने के उत्साह में उस पर और अधिक एकाग्र न हो जाए। फिर अपने मन को किसी अच्छी आदत की ओर मोड़ें और स्थिरतापूर्वक उसका तब तक विकास करें जब तक कि यह आपके व्यक्तित्व का एक विश्वसनीय अंग न बन जाए। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। भगवान बुद्ध की ध्यान की कहानी और उनके अनमोल वचन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति और सुख का मार्ग हमारे भीतर ही है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने विकारों को समाप्त कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा सिखाए गए अनमोल वचन हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन, अहिंसा, करुणा और ध्यान का पालन करना चाहिए। इन मूल्यों को अपनाकर ही हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल और शांतिमय बना सकते हैं।